दोस्तों, मस्जिद अक्सा के नीचे एक ऐसी सुरंग बना ली गई है जिसका रास्ता कहीं और नहीं बल्कि मक्का मदीने के बाद तीसरे सबसे मुकद्दस मकाम बैतुल मुकद्दस तक जाता है। इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए जो आपको सुरंग नजर आ रही है। ये सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है बल्कि ये वही खुफिया सुरंग है जो दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर यरूशलेम के अंदर मौजूद है। और कमाल ये है कि इस सुरंग का छोर चाहे कहीं से भी शुरू होता हो, लेकिन इसका एंड, इसका दूसरा सिरा ये सीधे उसी जगह जाकर खुलता है जिसे मुसलमान पूरी दुनिया में मक्का और मदीने के बाद तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम मानते हैं, यानी मस्जिद अक्सा। अगर हम कुछ दिन पीछे जाएं तो ये बात है 15 से 16 सितंबर के पास की, कि जब दुनिया ने देखा कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के सिक्योरिटी मार्को रोमियो दोनों एक साथ इसी सुरंग में दाखिल हुए। ये कोई आम विजिट नहीं था बल्कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल इवेंट था। और सबसे बड़ी बात, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अंदर खड़े होकर नेतन्याहू ने जो बयान दिया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि ये सिटी हमारी है और हमारी ही रहेगी, कभी डिवाइड अलग नहीं होगी। यानी कि पूरे अरब वर्ल्ड, खास करके तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का नाम लेकर की दी कि यरूशलेम हमेशा इजराइल का ही रहेगा, इसे कभी बांटा नहीं जाएगा। और ये बयान उस जमीन के नीचे खड़े होकर दिया गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से फिलिस्तीनियों का इलाका माना जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये टनल क्या है और क्यों बनाई गई और इसके पीछे क्या खुफिया राज पोशीदा है। चलिए आपको आसान लफ्जों में नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस सुरंग को मस्जिद अक्सा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अगर आज आप यरूशलेम के नक्शे को देखें तो ये सुरंग सिटी ऑफ डेविड आर्कोलॉजिस्ट पार्क के करीब मौजूद है, जो यरूशलेम की वर्ल्ड सिटी के साउथ में है। ये सुरंग 600 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट सिलूम नाम की जगह से है, जिसे यहूदी अपनी तारीख का मुकद्दस वाटर पूल मानते हैं। वहां से आगे ये सुरंग 600 मीटर का सफर तय करते हुए उस जगह तक जा पहुंचती है जहां एक तरफ मुसलमानों की मस्जिद अक्सा और दूसरी तरफ यहूदियों की वेस्टर्न वॉल। अब जरा सोचिए, ये सुरंग जमीन के नीचे से तो है, लेकिन इसके ऊपर फिलिस्तीनियों के घर, उनकी दुकानें मौजूद हैं और बिना बताए ये खुदाई की गई। कई घर तो ऐसे हो गए हैं जो कभी भी अपने आप गिर सकते हैं। अब इसराइल इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानता है? तो उनका दावा है कि जिस जगह पर आज ये सुरंग खोदी गई है, ठीक इसी जगह पर 2500 साल पहले यही वो सड़क थी, यही वो जगह थी जिस रास्ते से होकर यहूदी टेम्पल तक जाया करते थे। यहाँ ये लोग अपने आप को नहाकर पवित्र करते और फिर इसी रास्ते से टेम्पल तक जाया करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और साल आया 70 ईस्वी का, जब रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया तो सब कुछ तबाह कर दिया। जब बाद में शहर को दोबारा आबाद किया गया तो इस पुरानी सड़क का कोई नामो निशान नहीं बचा। नई नई हुकूमतें आती गईं और अपने हिसाब से शहर का नक्शा बदलती गईं। धीरे धीरे दोस्तों इस सड़क का नामो निशान तक मिट गया। और अब 2500 साल बाद जब इन लोगों का कब्जा है तो ये कहते हैं कि हम सड़क को दोबारा बना रहे हैं। मगर वहीं इस कहानी को अगर फिलिस्तीनियों की नजर से देखो तो तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। उनका कहना है कि उनके हिसाब से ये सब एक चाल है। असल मकसद बैतुल मुकद्दस और उसकी जमीन पर कब्जा करना है और इसकी कई निशानियां माजी और हाल में हम देख चुके हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।